तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और अपोजिशन जमातों के कई लीडरों से बात की। जराये के मुताबिक मिस्टर राव ने 18 जुलाई से बुलाए जाने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में इख्तिसादी मसाइल और दीगर सुलगते हुए मसाइल पर हुक्मरान जमात को घेरने के लिए अपोजिशन के इत्तेहाद की कोशिशें तेज कर दी हैं। केसीआर ने इस मामले पर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की है। वज़ीर आला केसीआर ने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने भद्राचलम दौरे के मौके पर गोदावरी नदी की सतह आब में इजाफे के बाद पानी में महसूर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद के तौर पर 10,000 रुपये मुआवजा देने के अलावा मुतासरीन को 20 किलो चावल देने का ऐलान किया। भद्राचलम में इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए संजीदा है। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। खोला है और जो मोहल्ला क्लिनिक कुछ खोले हैं वहां पर बच्चे जब इलाज के लिए जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। वो कहते हैं फ्री पानी जो సంవత్సరం రావటం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి। ఇక్కడ జనాన్ని ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తే తేలిందేమంటే 50 ఫీట్ల గోదావరి వచ్చినా కూడా 80 ఫీట్లు 70 ఫీట్లు రావాల్సిన పని లేదు। 50 ఫీట్ వస్తే కూడా మన ఆలయ పరిసరాల చుట్టూ ఉండేటువంటి ఏఎంసీ కాలనీ కానీ సుభాష్ నగర్ కానీ కొత్త కాలనీ ఇవలో చాలా బుద్ధిమంతులు కట్టించినట్టున్నారు గతంలో, అట్లా జరిగిపోయింది। ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారిని స్థానిక ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా। మేము హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కొంతమందిని డెప్యూటీ కూడా చేశాం ఇక్కడికి। లైఫ్ లాస్ లేకుండా ఒక మనిషి కూడా ప్రాణం పోకుండా కాపాడండి, దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అని చెప్పాం। భగవంతుని దయ వల్ల నో హ్యూమన్ లాస్ దిస్ టైం, ఎక్కడ కూడా మనకు లైఫ్ లాస్ జరగలేదు। తక్షణం చర్యలు తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కావచ్చు, ఆర్మీని కూడా అడిగాం, వాళ్ళు కూడా వచ్చారు। ఇక్కడ హెలికాప్టర్స్ కూడా రెడీగా పెట్టాం। అందరూ కలిసి కొత్తగూడెం కలెక్టర్ గారు, ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు, 2 జిల్లాల యంత్రాంగం, అన్ని విభాగాల అధికారులు గొప్పగా పనిచేసి మానవ నష్టం జరగకుండా మనుషులు చనిపోకుండా కాపాడారు। నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తా ఉన్నా। मुल्क भर में पिछले 10 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। तेलंगाना में भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के इतला के मुताबिक आइंदा 5 दिनों तक तेलंगाना के अलावा रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कल शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मकामी हुकूमतों को अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग का इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक कल यानी 18 जुलाई से शुरू होगा। ये इम्तिहान 3 दिनों तक यानी 18, 19 और 20 जुलाई तक जारी रहेगा। रियासत भर में एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान में 1,72,241 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए रियासत भर में 89 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। ये इम्तिहान 2 सेशन में मुनक्किद होगा। पहला सेशन सुबह 9 था दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा सेशन दोपहर 3 था 6 बजे तक मुनक्किद होगा। सिकंदराबाद बोनाल त्यौहार का आज से आगाज हो गया है। बोनाल के पेश नज़र सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दिए गए हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और MLC कविता ने महाकाली मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और 2000 खवातीन के साथ मिलकर बोनाल उठाया। No, anybody is welcome to Telangana. They can come, they can learn from here and go. Not an issue. But my question is Rahul ji even in India? Where is he? That we want to know first. He can come to Telangana. If he wants to come to Telangana, Sirsila, he'll have so much to learn. He can take back to his own constituency as well.
But I'm just wondering where he is right now, and the whole nation is wondering. I guess you can find out that answer for me. In fact, there has not been any allocations done for the flood relief in Telangana. Various other states have got their due share. Now, since Telangana has not received any share of the flood relief funds, we demand that the central government consider this as an emergency, declare an emergency situation, and allocate immediate flood relief funds to the states. It is a shared responsibility, after all, of both center and state when any disaster strikes. So we sincerely urge with the central government to take cognizance of the situation and help the state out in this situation of distress. और कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोनाल त्यौहार में हम सब का इस्तकबाल करते हैं। साथ ही उन्होंने रियासत में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलसल बारिश की वजह से तेलंगाना के कई इलाके पानी में महसूर हो गए। अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत ने आज तक 1 रुपया भी मुतासरीन के लिए फंड्स जारी नहीं किया है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तंजीम व तरबियती वर्कशॉप का हैदराबाद में इनकाद अमल में लाया गया। ये तरबियती वर्कशॉप अल-महादुल आली अल-इस्लामी के इश्तराक से हैदराबाद के इलाके कुबा कॉलोनी में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रफ़ाई जिलानी ने शिरकत की। जमशेद अली ख़ान ने वर्कशॉप से खिताब किया। उन्होंने मिल्लत की तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस वर्कशॉप में डॉक्टर रियाज़ उर रहीम के अलावा मौलाना अब्दुल क़दीर व दीगर भी शरीक थे। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन मीर हादी अली ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मुहर्रम के पेश नज़र 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करे, ताकि रियासत भर में मौक़ूफ़ा 11,000 से ज़ायद आशूर खानों की तामीर, मरम्मत, दुरुस्तगी और देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। मीर हादी अली ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता रोज़ तेलंगाना के अक़लियती वज़ीर के ईश्वर की क़यादत में माह मुहर्रम की तैयारियों और इंतज़ामात के लिए खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जो बेफैज़ साबित हुआ। जायज़ा इजलास में वक्फ बोर्ड के लिए बजट की इजराई की बात तक नहीं की गई। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से किया गया सेकंड सर्वे की रिपोर्ट तक जारी नहीं की गई। आज मैं आपको जो कल मुनक़िद हुई सरकारी सतह की मीटिंग, जो समीक्षा भवन पर इनेकाद जिसका अमल में आया था, उसकी सदारत कुप्पला ईश्वर साहब, कंसर्न माइनॉरिटी मिनिस्टर हुकूमत तेलंगाना, और जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला, और साथ में मसीहुल्लाह सदर नशीन वक्फ बोर्ड और दीगर अरकान असम्बली और शिया कौम के कायदीन वहाँ पर मौजूद थे। तो उस वक्त ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात मिनिस्टर कुप्पला ईश्वर और महमूद अली साहब के इल्म में लाई कि हमारा जो देरीना मुतालबा है, जो हम बरसों से करते चले आ रहे हैं, जब हमारे 11,000 दर्जे रजिस्टर्ड शिया वक्फ आशुर खाना जात तेलंगाना हुकूमत में मौजूद हैं, उसके लिए उसकी निगहदाश्त, तामीर, मरम्मत के लिए, क्योंकि आप देखते हैं शहर हैदराबाद में तो आशुर खाने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालत में पाए जाते हैं, लेकिन तेलंगाना के तमाम अजलाओं में आज ऐसी हालत हो गई है, आशुर खाने के रद्दे की दीवार और उस पर कवेलू का छत भी टपकते हुए, टीन शेड, नीचे पत्थर सेलू का इंतज़ाम नहीं, वहाँ पर सांपों के बिल, इस तरह से पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। इस तरह ऐसे आशुर खानों की हालत ये हो गई है जिसके तहत में हज़ारों एकड़ के वक्फ अराजियात मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, वक्फ गज़ीट के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। कोई आशुर खाना मस्जिद ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि उसके तहत कुछ ना कुछ अराजी वक्फ हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आशुर खानों को प्रोटेक्ट करना, उसकी निगहदाश्त करना यकीनन वक्फ बोर्ड की सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी है। उसकी निगहदाश्त के लिए यकीनन 11,000 को कम से कम 10 करोड़ रुपए देने का मुतालबा मैंने किया। दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में शरीक तेलंगाना के रुकन पार्लियामेंट केशव राव ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। अपोजिशन को पार्लियामेंट में बात करने के लिए वक्त नहीं दिया जाता, जबकि अपोजिशन मुल्क के आवाम की आवाज़ है। अपोजिशन पार्टीज का मीटिंग है। हमारी पहला कंप्लेंट ये था कि ये रिचुअल बन गई है। सालों से मैं 18 साल से देख रहा हूँ, हम जब बात करते हैं हर आदमी यही बोलता है कि बहुत अच्छा चलेंगे नेक्स्ट डे, लेकिन आके पार्लियामेंट देखे तो वो नहीं रहता। इसमें कितनी गलती है। आप अपोजिशन को गलत नहीं
ठहरा सकते। सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है कि अगर चाहे 1 मिनट ज़्यादा दे दे, थोड़ा लिबरल हो जाए, अदर साइड ऑफ द कॉइन को सुन ले। पार्लियामेंट में पीपल की वॉइस चाहिए एंड अपोजिशन ही पीपल्स का वॉइस देता है। ये सो आंसर उसका है, क्योंकि आते हैं वो 32 बिल्स की बात करें। असल इश्यूज क्या है पब्लिक के, वो इशू है। आज पूरे अपोजिशन के लीडर्स इश्यूज के बारे में बात करें। हम जो है, हम लोगों की तरफ से हम लोग क्या था, सब एग्री करते हुए जो प्रोवोकेशन आजकल हो रहा है, रिलीजियस टॉक के ऊपर हो, सोसाइटी के ऊपर हो, डाइवर्सिटी के ऊपर हो, इसके ऊपर एक चर्चा हो जाए। क्योंकि हिंदुइज्म करके बात मत कीजिए, क्योंकि हम कौन हिंदू है कौन नहीं है नहीं मालूम। हम हिंदू ही है, लेकिन हमको टेम्पल भी आने नहीं देते, वैसा हिंदू हूँ मैं। वो चीज़ है, इसीलिए इसको बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको सोच समझ के आप बात कीजिए। सबसे बात है फिजिकल पॉलिसीज एंड फिजिकल सिचुएशन जो है, द फिजिकल पॉलिसीज, फॉल्ट लाइन्स इन फिजिकल पॉलिसी देश में जो है, उसके वजह से सबका नुकसान हो रहा। फर्क क्या है, FRMB है, हमको 3.5 लोन ले सकते हैं हम लोग, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 6.2 लेती है चाहे तो इस चीजों को भी आप जरा डिटेल में डिस्कस कीजिए अलोंग विथ फेडरल सेटअप। मुल्क के चीफ जस्टिस एनवी रमना हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में मुसलसल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अब एक बार फिर इन्होंने सियासत में दुश्मनी पर तशवीश का इजहार किया। CGI ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलना सेहतमंद जमहूरियत की अलामत नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बाहमी एहतराम कभी था, वो अब कम हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मशावरत के बगैर कवानीन बनाए जा रहे हैं। CGI जस्टिस रमना पार्लिमानी जमहूरियत के 75 साल नाम के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। CGI रमना ने इससे पहले भी मुल्क के मौजूदा हालात पर इजहार ख्याल करते आए हैं। शटलर PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन टाइटल पर कब्जा जमाया है। PV सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। PV सिंधु की कामयाबी पर दोनों तेलुगु रियासतों में खुशी का माहौल देखा गया। जारिया सीजन में PV सिंधु की ये तीसरी बड़ी कामयाबी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने PV सिंधु को मुबारकबाद दी। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक